दर्द होना चाहिए ना दिल में अवाम के लिए, वो नहीं है। वो सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब में, जिसकी कदर चिनाब वैली के लोगों ने नहीं की। आजाद साहब आए थे कांग्रेस को छोड़ के, लोगों को कहा था कि कांग्रेस लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेगी, वहां का जो लीडर है वो मेंटल है। चिनाब वैली को क्या दिया कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज ने? कुछ नहीं, बाथरूम तक नहीं बना पाए वो। आजाद साहब ने UPA 1 बनाई थी, आजाद साहब ने UPA 2 बनाई थी। जम्मू कश्मीर में आजाद साहब ने कांग्रेस को जीरो से आसमान तक पहुंचा दिया था। यूनिवर्सिटी लाइए चिनाब वैली में, डोडा में लाइए, किश्तवाड़ में लाइए, रामबन में लाइए, बनहाल में लाइए, कहीं भी लाइए। मैं बेगैरत नहीं हूं, मेरे अंदर जमीर है, मुझे याद है, एहसास है कि आजाद साहब ने हमारे लिए क्या किया है। देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उस पर जो कंट्रोवर्सी बनी है, बहुत से लीडर कहते हैं कि चिनाब वैली में बनना चाहिए। उनमें दम नहीं है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है चिनाब वैली में लाएं। मैं चैलेंज करता हूं जो MP साहब बने हैं किश्तवाड़ से कि बोले उमर अब्दुल्ला साहब को कि चिनाब वैली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लाएं। ये एक ही लीडर पैदा हुए थे जम्मू कश्मीर में, खासकर चिनाब वैली से, गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिनमें ताकत थी, जुर्रत थी, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूट्स चिनाब वैली या बाकी खित्तों में लाने की। चिनाब वैली को क्या दिया कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज ने? कुछ नहीं, बाथरूम तक नहीं बना पाए वो। उन्होंने कभी पूछा नहीं, देखा नहीं चिनाब वैली को, बानिहाल से लेकर किश्तवाड़ तक। मैं बानिहाल से ताल्लुक़ रखता हूं। कॉलेज हमें नहीं था, आज़ाद साहब ने कॉलेज दिया। डिस्ट्रिक्ट हमें नहीं था, आज़ाद साहब ने डिस्ट्रिक्ट दिया। ITI कॉलेज, अस्पताल, क्या कुछ नहीं दिया आज़ाद साहब ने। क्या चिनाब वैली के लोग सोच सकते थे कि उनको मेडिकल कॉलेज डोडा में मिलेगा, यूनिवर्सिटियां किश्तवाड़ में मिलेंगी, भदरवा में मिलेंगी? यह आज़ाद साहब ने दिया। आज़ाद साहब ने ये काम किए। कैंसर हॉस्पिटल किश्तवाड़ और कितने हॉस्पिटल बनाए, डिस्ट्रिक्टें दी, कॉलेज बनाए, इंस्टीट्यूट्स बनाए। आज जरा मैं देखता हूं कौन सा चीफ मिनिस्टर जो है चिनाब वैली को पूछता है। कोई यूनिवर्सिटी देता है, कोई कॉलेज देता है, कोई अस्पताल देता है। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब को चिनाब वैली के लोगों का दर्द था, उनको एहसास था कि ये गरीब लोग हैं, पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, इनके पास अस्पताल होने चाहिए, इनके पास स्कूल होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए। कहां थे डिग्री कॉलेज हमारे पास? 41 डिग्री कॉलेज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिए, मेडिकल कॉलेज दिया, यूनिवर्सिटी कैंपस दिया, किश्तवाड़ में, भदरवा में, कैंसर हॉस्पिटल, कितने अस्पताल दिए, कितने मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में, 5 दिए। तो चिनाब वैली को हमेशा नेग्लेक्ट किया कश्मीर बेस्ड सेंट्रल पार्टीज ने। और एक ही लीडर थे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, जिन्होंने चिनाब वैली को अरूज पे उठाया, पहुंचाया। और लोग हमारे जो हैं उनकी किस्मत में ही लिखा है कि वो परेशान ही रहें। जो उन्होंने फैसला लिया, आज़ाद साहब आए थे कांग्रेस को छोड़ के, लोगों को कहा था कि कांग्रेस जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेगी, वहां का जो लीडर है वो मेंटल है, वो कुछ नहीं करेगा। उसने आगे पीछे अपने पालतू कुछ चेले रखे हैं जिनको सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, राज्यसभा चाहिए, MLC बनना है, पोस्टें बड़ी बड़ी चाहिए, और जमीन पे जीरो हैं वो। आज देखिए हिंदुस्तान में कांग्रेस की क्या हालत हुई है। म्युनिसिपल इलेक्शन भी नहीं जीत पाई कांग्रेस महाराष्ट्र में। असेंबली तो छोड़िए, पार्लियामेंट तो छोड़िए, बर्बाद कर दिया है कांग्रेस को। आज़ाद साहब एक शरीफ इंसान है, कैरेक्टर्ड इंसान है, निहायत ही शरीफ इंसान है। हम उनके साथ अभी भी खड़े हैं। हमारे अंदर वो गैरत है, बेगैरत हम लोग नहीं हैं, हम सेल्फिश नहीं हैं। मुझे आज़ाद साहब ने MLA नहीं बनाया, MLC नहीं बनाया, MP नहीं बनाया, लेकिन मेरे अवाम के लिए आज़ाद साहब ने बहुत कुछ किया है। मैं बेगैरत नहीं हूं, मेरे अंदर ज़मीर है, मुझे याद है, एहसास है कि आज़ाद साहब ने हमारे लिए क्या किया है। मेरी आवाज़ में ताकत है। पूरी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को एक साइड पे रखो, जो मैं आवाज़ रखता हूं पूरी हिंदुस्तान को सुनाई देती है। हमारे बेकसूर जो मजदूर बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उनको पीटा जाता है। कौन आवाज़ उठाता है जम्मू कश्मीर से? कौन से कांग्रेस लीडर ने आवाज़ उठाई? किसने वहां बात की? मैं बात करता हूं, मेरे में दम है, ताकत है। यह आज़ाद साहब ने ताकत दी है, मुझे हिम्मत दी है, यह सीखा मैंने आज़ाद साहब से। और जो लोग उनको छोड़ के, धोखा दे के, वो भी जलील हो गए। उनकी क्या हैसियत है आज? क्या औकात है उनकी? आज तीसरी चौथी लाइनों में बैठते हैं। हम जहां हैं इज्जत से हैं, लेकिन हमेशा जम्मू कश्मीर, खासकर चिनाब वैली के लोगों को इन पार्टियों ने इस्तेमाल किया, बेवकूफ़ बनाया, आज़ाद साहब के खिलाफ साजिशें की,
उसको बदनाम किया, बी टीम बोल के। वो छोड़ के आए थे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जीरो हो चुकी थी। वो सुनता ही नहीं था, वो मेंटल आदमी जो कांग्रेस में आज है। इसलिए आज़ाद साहब तंग आके छोड़ दिया। आज़ाद साहब ने यूपीए 1 बनाई थी, आज़ाद साहब ने यूपीए 2 बनाई थी। जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब ने कांग्रेस को जीरो से आसमान तक पहुंचा दिया था। फिर हुकूमत बनाई आज़ाद साहब ने, फिर चीफ मिनिस्टर बने। आज इनके पास कौन सा चेहरा है? कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। किसको ले जाएंगे? सब दागदार लीडर हैं वहां। तो इसलिए आज़ाद साहब ने जो काम जम्मू कश्मीर में किए, खासकर चिनाब वैली में किए, वो काबिल तारीफ हैं। वो याद है हमें, अभी भी आने वाली 10 पीढ़ियों को याद रहेंगे। किसी भी लीडर में चिनाब वैली में जुर्रत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, बोलिए उमर अब्दुल्ला साहब को कि लाइए यूनिवर्सिटी, लाइए चिनाब वैली में, डोडा में लाइए, किश्तवाड़ में लाइए, रामबन में लाइए, बनहाल में लाइए, कहीं भी लाइए। नहीं ला सकते। वो ताकत ही नहीं है, वो जुर्रत ही नहीं है। दर्द होना चाहिए ना दिल में अवाम के लिए, वो नहीं है। वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब में था, जिसकी कदर चिनाब वैली के लोगों ने नहीं की। हम बाहर के लोगों को क्या बोले? कश्मीर वालों को क्या बोले? जम्मू वालों को क्या बोले? चिनाब वैली के लोगों ने कदर नहीं की। आज सफर कर रहे हैं, आज हमें बोल रहे हैं हमें जी आज आज़ाद साहब की कदर आ रही है। तब आज़ाद साहब ने कहा था कि भाई मैं झूठे वादे नहीं करूंगा, मैं 370 के वादे नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सड़कें दूंगा, मैं कॉलेज दूंगा, यूनिवर्सिटियां दूंगा, अस्पताल दूंगा। लेकिन लोग बहकावे में आए, आज़ाद साहब को ही गलत समझा और आज भुगत रहे हैं। तो भुगतिए।